खास सूचना आप सबको देने के लिए और खास आह्वान करने के लिए। आप सब लोग ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे और जो मैं आह्वान करूंगा आपका, उस आह्वान पर आपको ध्यानपूर्वक ईमानदारी से उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। दोस्तों, बड़ा दुख होता है कुछ चीजें बताने में भी कि आप लोग कहीं उन चीजों को सुनकर कमजोर ना पड़ जाएं, लेकिन चूंकि मैं समझता हूं तमाम लोग कमजोर पड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी ठगी स्कैम का शिकार हुए हैं, तो उन लोगों को एक साहस देने के लिए, उनको जीवन का महत्व बताने के लिए, उनको इस लड़ाई का महत्व बताने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए मुझे बार बार रोज रोज आपके समक्ष यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आना पड़ता है। इससे आप मेरी व्यवस्था भी समझ सकते हैं और मेरा काम भी समझ सकते हैं, और धर्म भी है कि मैं अपने उन तमाम साथियों को साहस दूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं या जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन सबको साहस देना, उनकी शक्ति को एकत्र करके इस लड़ाई को जीतना, उनकी मेहनत की डूबी हुई कमाई को उन्हें वापस दिलाना, ये मेरा धर्म भी है, फर्ज भी है, कर्तव्य भी है। और मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे लगातार आप सब लोगों से रोजाना वार्तालाप करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं सो के भी नहीं उठाता, सुबह सुबह एक अंधेरे ही कॉल आई मेरे फोन पर, और वो कॉल थी जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बीट ऑफिसर की, और वो कॉल पर रोने लगे, कहने लगे साहब अगर मदद नहीं दी आपने मुझे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर, क्या नाम बताया उन्होंने, रियाज या क्या उस ऑफिसर का, और खुद का नाम उनका विवेक शर्मा नाम बता रहे थे, वो अपना JNK पुलिस के बीट ऑफिसर, और वो कह रहे साहब वो मेरे खिलाफ जो है फर्जी FIR कराने जा रहे हैं कुछ लोग, मैं बाइक बोट स्कैम का पीड़ित हूं और मेरा अपमान हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और वो रोने लगे फोन कॉल पर। उन्होंने काफी लंबी सारी डिस्कस हुई। मैं आमतौर पर रिकॉर्ड नहीं करता हूं चीजों को, लेकिन आज मैंने कुछ चीजें उनकी रिकॉर्ड की फोन में, चूंकि मैं इसको घटियापना मानता हूं कि किसी की बातों को रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड की कि करना चाहिए मुझे भी कभी कभी ऐसा। दोस्तों, जिस पुलिस को देख करके एक साधारण नागरिक में साहस पैदा होता है गुंडों से, माफियाओं से, ठगों से लड़ने का, गैर कानूनी काम करने वालों से लड़ने का, कि पुलिस व्यवस्था है, पुलिस फोर्स है, वो हमारी रक्षा करेगी, हमें न्याय दिलाएगी, गुंडों से हमें मरने नहीं देगी, पिटने नहीं देगी। अगर उस पुलिस फोर्स का कोई मनुष्य, कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई सदस्य, कोई ऑफिसर, कोई सिपाही या थानेदार, अगर वो किसी ठग के भय से, अपनी मेहनत की कमाई डूब जाने के भय से आत्महत्या करने की बात करने लगे, आत्महत्या कर ले, तो मैं समझता हूं ये हमारे राष्ट्र, राज्य, कानून और न्याय व्यवस्था पर कलंक है। आप अब तक देखते आ रहे हैं कि रोजाना कोई न कोई हमारा फौजी भाई इन स्कैम्स में फंस करके आत्महत्या कर रहे हैं। और आज जब से सुबह से मुझे जब से कॉल आई है कि हमारा एक पुलिस का जांबाज भी, जिसके ऊपर दायित्व होता है समाज को अपराध मुक्त करने का, शोषण मुक्त बनाने का, अगर वो भी किसी ठग के कारण आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए, तो ये बड़े दुख की, शर्म की बात है। दोस्तों, ये राष्ट्र के ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर, न्याय के ऊपर कलंक है, लांछन है, और इसको अब हमें मिटाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर हमें अपने राष्ट्र को, अपने कानून को, अपने राज्य को बचाना है तो उसके लिए हमें कुछ बलिदान करने ही पड़ेंगे, त्याग करने ही पड़ेंगे। आखिर हम कब तक चुप बैठे रहेंगे इन तमाम दुखों को रोज रोज झेलते हुए, देखते हुए। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं आज, कि लो बांध कफन सर के ऊपर, जीतेंगे इसमें संदेह नहीं। लो बांध कफन सिर के ऊपर, जीतेंगे इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हें जगाने आया हूं और सोना प्यारे ठीक नहीं। कैद पड़ी भारत माता की प्यारे लाज बचाओ, जो बचा रहा बेईमानों को काला कानून मिटाओ। दोस्तों, इन ठगों की इतनी औकात नहीं थी
देश में कहीं कोई बिना सरकार की मिलीभगत के एक शराब का पौआ भी बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकता। यदि करोड़ों लोगों के साथ ठगी हुई, 10 करोड़ लोगों को ठगा बारी बारी से भिन्न भिन्न कंपनियां बना करके, तो ये इतने बड़े स्कैम जिनमें हमारी पुलिस फोर्स को ठग लिया गया, जिनमें हमारी आर्मी को ठग लिया गया, जिनमें हमारी जुडिशरी से जुड़े लोगों को ठग लिया गया, वो स्कैम्स बिना सरकार की मिलीभगत के, बिना सरकार के संरक्षण के नहीं हो सकते। इन तमाम